ऑल ओवर काम देखा जाए ना, काम जो है वो मोदी का ही चल रहा है और वही चलेगा आगे, और वही होना चाहिए, एक ही सरकार होनी चाहिए। दिल्ली में मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, उसको भी देखो एक बार। 15 साल से बीजेपी को देख रहे हैं हम। मैं कह रहा हूँ भक्त बनो, अंध भक्त नहीं। सीधी सी बात है। आज बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसका मंत्री कभी भी जेल में नहीं जाएगा, हमेशा जाएगा कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। अच्छा है, बिजली बिल, पानी और ये क्या कहता है, हॉस्पिटल, राशन फ्री है, हर चीज़ फ्री है हमारे लोग के लिए। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का माहौल है और ऐसे में हम पहुंचे हैं यहाँ पर। मधु विहार की ये मार्केट है, पटपड़गंज से अटैच है, विश्वास नगर सीट है और यहाँ के लोग जो आप देख सकते हैं, मार्केट है, मार्केट में जानते हैं कि क्या है जनता की राय और क्या है जनता का मूड। एमसीडी चुनाव में क्या माहौल है, जनता किसकी सरकार बनवा रही है, किस ओर है, किस ओर पलड़ा भारी है। क्या नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार। सबसे पहले मुझे इस इलाके के बारे में बताइए, कौन सा ये इलाका है और कौन सा ये वार्ड है? मधुविहार इलाका है और वार्ड नंबर कितना, 2 3 प्रीत विहार वार्ड। अच्छा, प्रीत विहार वार्ड। अच्छा, कौन से एरिया में पड़ता है ये? ये विश्वास नगर विधानसभा में पड़ता है। अच्छा सर, क्या लगता है यहाँ पे कौन सी पार्टी का जोर है? वैसे तो अभी कोई आइडिया नहीं है, अच्छा पर यहाँ से जो है बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ, जब आइडिया नहीं है तो बीजेपी कैसे है? बीजेपी का माहौल अब तक गढ़ है बीजेपी का। अच्छा, कोई और पार्टी उम्मीदवार लग रहा है उम्मीदवार जो जो है- टक्कर दे पाए? उम्मीदवार तो एक आम आदमी पार्टी है जो उसको कांग्रेस टक्कर नहीं? देगी। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस किसी भी उसमें नहीं है। क्या लगता है, देख के लग रही है टक्कर लग रही है या फिर एक तरफा है? टक्कर है, एक तरफा नहीं है, टक्कर है। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? कुलदीप गुप्ता। अच्छा, यहीं रहते हो? हाँ जी, अच्छा, वोट कौन से वार्ड की है? प्रीत विहार वार्ड की है। अच्छा, कुलदीप जी क्या लग रहा है यहाँ पे एक मौजूदा विधायक कौन है पहले? मौजूदा विधायक और श्री ओम प्रकाश शर्मा जी हैं बीजेपी के। अच्छा, वो 70 में से जो 3 विधायक थे उनमें से एक है? अब 70 में से 8 हैं, जो उनमें से एक है। पहले 3 थे, अब 8 है। वो अब दोनों बार ओम प्रकाश शर्मा जी ही रहे हैं यहाँ के। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ की, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? फाइट है, अच्छी है फाइट है, आइडिया नहीं दे पाएंगे कौन जीतेगा। अच्छा, मतलब दोनों उम्मीदवार हैं, कांटे की टक्कर? दोनों रमेश जी हैं यहाँ के, अच्छा एक रमेश गर्जा है, एक रमेश पंडित जी हैं। अच्छा अच्छा, दोनों के बीच मुकाबला हाँ है। जी। अच्छा, आप पार्टी से कौन है? रमेश पंडित जी। और यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार? कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन शर्मा। अच्छा, वो नहीं है इस दौड़ में? चंद्रमोहन शर्मा है ना यहाँ से। अच्छा, दौड़ में नहीं है वो? दौड़ में नहीं है, पर ये है कि हल्की फुल्की अच्छी फाइट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दिल्ली का अगर मैं पूछूं कि भाई दिल्ली में क्या लग रहा है, जैसे कि आम आदमी पार्टी इस बार पूरा जोर दे रही है, कूड़े को लेकर राजनीति हो रही है, आरोप लगा रही है बीजेपी पर, लग रहा है कि हाँ है दिल्ली में माहौल कि इस बार एमसीडी में आ जाएगी? देखो, इस चीज़ के बारे में हम कोई आइडिया नहीं दे पाएंगे। हमें यहाँ ये पता है कि आप अपने प्रीत विहार वार्ड में फाइट अच्छी है, अच्छा आम आदमी और बीजेपी में। अच्छा, तो 15 सालों से बीजेपी रही है एमसीडी में, लग रहा है इस बार बाजी मारेगी बीजेपी? मुश्किल है। अच्छा, क्यों सर? काम ही नहीं करा कुछ बीजेपी ने बीजेपी ने। एमसीडी में करा क्या है? 15 सालों से है, 15 सालों में एमसीडी में करा क्या है बीजेपी ने? काम लोग खुश हैं तभी तो बार बार लाते हैं। बार बार अब की बारी नमस्ते है। अच्छा, हाँ, कन्वर्जन चार्ज के नोटिस भेजने के अब की बारी नमस्ते ही है। पूरी टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पे तो आरोप लग रहे हैं। आरोप लगे जाओ, जो अच्छा काम करेगा उसके ऊपर आरोप तो लगते रहते हैं। कुत्ते भोंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश गोयल। अब बड़े नाराज लगते हो आप। किसी से नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ पक्का। पक्के कांग्रेस? हाँ। तो कांग्रेस आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, उसने है ही नहीं कोई हमारे पास। किसको लाएंगे? तो किसकी कमी लगती है? कैंडिडेट है ही नहीं हमारे पास। किसको लाएं? राहुल को लाएं? राहुल करेगा क्या? तुम यहाँ की बात तो है, वहाँ की बात है। कोई बात नहीं, नहीं करने दो भाई साहब, बढ़िया बात कर रहे हैं। दिल्ली में कौन आएगा एमसीडी में? दिल्ली में मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, उसको भी देखो एक बार। 15 साल से बीजेपी को देख रहे हैं हम, जी। एक बार उसको भी देखेंगे क्या करता क्या नहीं तो अगली बार फिर नमस्ते। अच्छा, आरोप तो पूरे पूरे लग रहे हैं। आरोप तो भैया मैंने बताया लगते रहते हैं, जी। आरोप से नहीं डरता कोई भी। अच्छा, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के ऊपर भी आरोप लगाता है, इसका माल हल्का उसका माल। बीजेपी दावे कर रही है कि इस बार फिर एमसीडी में यहाँ भी आएंगे, गुजरात में भी आएंगे, कहीं से भी कुछ निकल ही नहीं पाएगा। आम आदमी गुजरात में अब की बारी अच्छी सीट लेकर आएगी आम आदमी गुजरात में पार्टी। भी लेके गुजरात में भी। पक्के आप कांग्रेसी हो? हाँ। वोट आप आपको देने की बात नहीं, कर रहे वोट हो? मैं किसी को भी दूं। अच्छा, हाँ, वोट चाहे मैं कांग्रेस को दूं, चाहे आम आदमी पार्टी को, चाहे बीजेपी को। लेकिन आएगी आप?
आपका 101% चांस है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ 15 साल हमने बीजेपी को दिए हैं, 5 साल आम आदमी को भी देके से और बातें अगर जी अच्छा, यहाँ की क्या समस्या है सर? यहाँ की अच्छी फाइट है। समस्या जो यहाँ के इलाके की जो समस्या ना है, यहाँ झाड़ू लगती, ना सफाई होती, ना ये आप रोड का हाल देख लीजिए, पिछले 10 साल की कोई रोड नहीं बनी है। जब तक यहाँ नसीब भाई थे, जब तक ये एक ही बार रोड बनी है, उसके बाद आज तक ये रोड नहीं बनी है। बस हमारी तो समस्या क्या है, ये सफाई हो जाए, रोड बन जाए, और क्या चाहिए हमें? दुकानदार तो क्या चाहिए? दुकानदारों को फैसिलिटी चाहिए उनको पूरी। जो नेता है स्थानीय नेता वो नहीं उतर नहीं, पाते। ओम प्रकाश जी कहते मेरा मधु विहार में है क्या, वोट है नहीं मेरी, तो मैं यहाँ को काम करवाऊँ। मेरे को सोसाइटी से मतलब है, सोसाइटी दे रही है मेरे को वोट। चलिए और लोगों से यहाँ जानते हैं क्या उनका कहना है, आइए जानते हैं, यहाँ पे चलते हैं। सर क्या नाम है आपका? पंकज अरोड़ा, अच्छा अपनी आपकी दुकान है? चुनरी ओम्पोरियम। हाँ ये अच्छा, वार्ड कौन से वार्ड में वोट होगा आपका? मेरा तो ये स्कूल ही पढ़ता है, ये प्लेटो स्कूल। हाँ। अच्छा सर, क्या लगता है दिल्ली में इस बार कौन आएगी? आएगी तो बीजेपी पूरी अच्छा, तरह पहले ही नाम लेने से पहले ही अरे फाइनल? वो देखो, आना भी उसे ही चाहिए, जो सेंट्रल में है वही काम करेगा। ये नहीं है कि मतलब दूसरा खींचातानी चलती है, वो काम नहीं करने दे रहा। और बीजेपी काम अच्छा कर रही है, ऑल ओवर इंडिया में काम अच्छा चल रहा है बीजेपी का। जी, तो आनी तो बीजेपी चाहिए, और बल्कि राजस्थान उधर भी आएगी, आपके हिमाचल भी आएगी, गुजरात भी आएगी। आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है वो और सिर्फ आरोप ही लगाती है और कुछ नहीं करती। आम आदमी पार्टी का काम ही सिर्फ आरोप लगाना है। अभी तक क्या उसने सिद्ध किया है, बताओ आप? आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो एमसीडी में है उसमें भी आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, वरना बीजेपी वाले काम नहीं करने कुछ नहीं है, इतने ठेके खुले हैं, वो खुले हैं, बर्बाद कर रहे हैं दिल्ली को। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी नेता जो है वो अवैध वसूली करते हैं व्यापारियों से, इसलिए बताएं, प्रूफ दें। जो कन्वर्जन चार्ज लगा फेस बार। राजनीति में तो ये देखो उठक पटक चलती रहती है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। अच्छा, पर जो ऑल ओवर काम देखा जाए ना, काम जो है वो मोदी का ही चल रहा है और वही चलेगा आगे, और वही होना चाहिए, एक ही सरकार होनी चाहिए। अच्छा एमसीडी में तो स्थानीय नेता काम करते हैं, कोई मोदी जी थोड़ी ना? नहीं, यहाँ है स्थानीय नेता है, करने वाले करा भी है, लेकिन वही है कि खींचातानी के चक्कर में काम अटकते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप बीजेपी समर्थक तो मैं नहीं बहुत है? पुराना हूँ समर्थक। अच्छा, इसीलिए बीजेपी को? नहीं, वैसे भी ऑल ओवर आप काम देखो तो वो करने वाला वही है। देखो, एक कहने वाला चिल्लाने वाला अलग होता है और एक काम करने वाला दिख जाता है। अच्छा, कि टक्कर है या बस सीधा सीधा सीट ही इस लाएगी? बार टक्कर तो है, लेकिन आ जाएगी, ले जाएगी बीजेपी। कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है, वो भी सीट निकालेगी। कांग्रेस नहीं आती, कांग्रेस दोनों पर आरोप लगा रही है। वो तो उसका अब क्या करे, वो भी बेचारे को बीच में तो रहना है, ये थोड़ी कि एकदम से एक तरफ हो जाएगी तो उससे आरोप लगाना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि यहाँ पे बीजेपी ले जाएगी सीट, और काम कर रही है, ऐसी बात। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी ले जाएगी, लेकिन दिल्ली की बात हम करें, कितनी अलग अलग स्टेट है, देखो सबको फ्री और वो चाहिए, वो लालची लोग जो हैं वो तो दोबारा वोट देंगे केजरीवाल को। देखिए फायदा मिल रहा है जनता को, लालची लोग क्यों? वो नहीं मिल रहा, कुछ टाइम मिलता है। देखिए जनता इसलिए सरकार को चुनती है ताकि वो पंजाब में क्या हुआ है, सारा किसान धरने पे बैठा हुआ है, सारे जो लेबर क्लास धरने पे बैठी है, कुछ कोई वादे सिर्फ 2 महीने 4 महीने उसने वादे किए। नहीं, आप कहाँ बैठे? जब पहले बैठे कल थे देखो आप संगरूर में क्या लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने काफी देखिए, आपने किसानों की बात छेड़ी है, किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे थे, लेकिन उनका 700 से ज्यादा जान चली गई तो उनकी, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं बोली थी। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने किया, आप कैसे चुप हैं? इसका मतलब मिल ही रहा है ना उन्हें कुछ ना कुछ आश्वासन, और वो सब मिल ही रहा है। वो नहीं है, वो तो बिठाया गया था, ये विपक्ष ने बिठाया हुआ था। आपने देखा होगा 500 रुपए दिहाड़ी का, किसान भी दिहाड़ी लेके दिहाड़ी पे बैठा था, और यहाँ से नेताओं से खाना पहुँचता था, जो दूसरे अपोजिशन वाले खाना पहुँचाते थे किसानों को। हमें पता है ना, हमारे तो पास ही था। वही तो कह रहा हूँ, हमें तो पता है क्या हालत है। बीजेपी का गढ़ लग रहा है ये मुझे पूरा। क्या नाम भाई साहब? शेखर भाई साहब। अच्छा, क्या करते हो शेखर जी? छोटे शॉप है मेरा। अच्छा, वार्ड, अच्छा यहीं इसी इलाके में वोट है हाँ आपका? जी। क्या लगता है? बीजेपी भाई साहब। आम आदमी पार्टी नहीं? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस नहीं? नहीं जी, जोर तो पूरा है जोर पूरा है, लेकिन आएगी बीजेपी। इस सीट से या दिल्ली में एमसीडी में पूरे में? पूरे में सर बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा बहुत तो कहीं गुंजाइश होगी, थोड़ा बहुत तो काम आपका अच्छा लग रहा होगा। टक्कर है, दिल्ली में रहते हो, बिजली बिल तो कम हो रहा होगा। जी कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, मेरा काम होता तो है, सब्सिडी मिल रही होगी। कुछ नहीं मिल रहा जी। अभी मैं 6,000 रुपये का बिल जमा करके आया हूँ 2 महीने का। मैंने माना बीजेपी समर्थक हो, मैंने माना, लेकिन घर 200 यूनिट जो फ्री मिल रही है उसका फायदा तो आप नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कहने वो वाली कुछ एक युग्गियों में दे रहे होंगे, बाकी कहीं नहीं दे रहे हैं। इनको भी आता था, ये भी बंद 200 हो यूनिट गया। से ज्यादा आएगी तो बिल नहीं सर, अच्छा नहीं, वो पागल बनाने वाली बात है। 201 यूनिट हो गया, 201 यूनिट हो गया, बल्कि चार्ज बढ़ गए मीटर। मेरा पैसा उसको दे देंगे, उसका पैसा से वो कुछ नहीं दे रहा अपने पास। जनता कह रही है कि पागल बीजेपी वाले भी बनाते नहीं हैं, जी, कभी 15 लाख को लेके, कभी रोजगार को, कभी महंगाई एक को। अफवाह उड़ाई हुई है शुरू की, वो 15 लाख उससे ज्यादा आ चुका है अच्छा, लोगों पे। रोजगार को नहीं, लोगों अच्छा, लोगों पे आ चुका है। हाँ 15,000 से ज्यादा। सर आप पे आया है?
हाँ जी, हाँ जी। ईमानदारी से आप ये बताइए। मत सोचो अकाउंट में ही 15 लाख आएगा, तो फिर उससे कैसे सुविधाएं आएगा? जो सुविधाएं मिल रही हैं वो 15 लाख से ज़्यादा मिल रही हैं। मुझे बताइए आने वाले आप टाइम में 2024 तक देखना कितनी सुविधाएं होती हैं। अच्छा कैसे मुझे 2-4 सुविधा अरे की आप ये तो रोड देखो, सारी चीज देखो, आप हाईवे देखो, सारे कितने हो रहे हैं। पहले की हालत थी, यूपी का देखो क्या हालत थी पहले, गड्ढे ही गड्ढे होते थे। अब वो सुरक्षा देखो कितनी सुरक्षा हुई है। हाँ देखो लॉ एंड ऑर्डर में तो काम ये सब चीजें हैं। अब 15 लाख जरूरी थोड़ी कि कैश गिनना है आपने। आप ये देखो ना सुविधाएं आपको सुविधाएं तो ऐसे 60 सालों से देश को मिल नहीं नहीं इतनी नहीं मिल रही हैं। 60 साल से इतनी नहीं मिल रही हैं। अब हुई है ये 4-5 साल से ज्यादा हो गई। तिवारी जी क्या लग रहा है इस बार चुनावों को देख के? चुनाव में तो बीजेपी आएगी जी। सर मैं बोलता भी नहीं हूँ, आप पहले ही BJP हाँ हाँ, final कर 101% देते हो। आएगी बीजेपी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जनता से नहीं बीजेपी के गढ़ में आ गया हूँ। बीजेपी के गढ़ी में आए हैं आप। अच्छा हाँ जी। अच्छा कब सारे बीजेपी के समर्थक है जी। अच्छा अच्छा काम अच्छा लगे ना लगे हो ना हो वोट बीजेपी को नहीं, काम तो एक्चुअली हम तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी हैं तो देश का विकास होगा ही है होगा। ना। हाँ तो ये बात आपने कही ना कि अगर भाई कोई जो अच्छा काम करेगा वोट उसको है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर अंधा विश्वास करके आप किसी को वोट दे दोगे नहीं नहीं, अंधविश्वास करके नहीं, पर अपने आम आदमी पार्टी के तो खैर हम बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। झूठी पार्टी है। वो तो झूठे जो वादा कर दिया करती नहीं है। इसमें बहुत नेता हैं इस लिस्ट में। नहीं नहीं, 36 नेता सबके आम आदमी पार्टी के ही सारी पार्टी हैं इस के। समय। ये देखो वो बढ़िया बोल गए इन्हीं के भाई साहब। अच्छा अच्छा क्या लगता है सर कामों को देख के? सर हमें तो बीजेपी की आने की उम्मीद है और हम तो बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी आप इसी वोट आपका इसी वार्ड में? हाँ, इसी वार्ड में है मेरा वोट। अच्छा सर कैसे देखते हैं यहाँ की क्षेत्र की समस्या है? मुझे पहले गिनवाइए अगर कोई समस्या है। देखो जी, क्षेत्र की तो भरपूर समस्याएं हैं। समस्याएं ही समस्याएं हैं। यहाँ पे समस्याओं का कोई निदान ही नहीं है। यहाँ पे रोड नहीं बनी, रोड के लिए अगर टेंडर हो गए हैं, सीवर का टेंडर हो गए हैं तो सीवर नहीं डले। अवार्ड हो गया काम तो काम नहीं हो रहा पूरा। हम लोग चक्कर काट रहे हैं नेताओं के ऑफिस के अंदर। वो काम ये समझिए कि कोई काम अवार्ड हुए अगर 6 महीने में पूरा होना चाहिए तो आज 3 साल से ऊपर हो गया। वो काम लिंगर ऑन पड़ा है। आप रोड की हालत जाके देख सकते हो। यहाँ से वहाँ तक टूटी हुई सड़कें हैं, कस्टमर आते जाते गिरता है। नालियों की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं सब तरफ से। यदि 2 बारिश आ जाए तो इस रोड के ऊपर 1-1 फुट पानी खड़ा हो जाता है। तो इससे ज़्यादा समस्या और कुछ नहीं हो सकती कि निगम के होते हुए और हमारे को आम जनता को ये समस्याएं झेलनी पड़े। सर कौन यहाँ के किस नेता को जिम्मेदार मानते हैं? देखो जी, इसके अंदर सारी एजेंसी जिम्मेदार हैं। आप समझें कि अगर पार्षद कहता है तो वहाँ पे अफसर लोग नहीं मानते हैं बातों को। जब नहीं मानते हैं तो पार्षद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हम पार्षद को कहते हैं, पार्षद अपने आगे काम करता है, वो आगे लिख के दे देता है कि भाई आपको ये काम करना है। लेकिन व्यवस्था जो भी हो, परेशान आम नागरिक है क्योंकि इससे कोई निदान हो नहीं रहा। सर एज आम जनता आप क्या सोचते हैं इस बार? एज ए आम जनता मैं सोचता हूँ कि इनकम्बेंसी होनी चाहिए। और इस बार 15 साल जब बीजेपी सरकार रह चुकी है यहाँ पे निगम में, तो इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखना चाहिए कि वो क्या गुल खिलाते हैं, वो क्या इनसे ऊपर कुछ करके दिखाते हैं, या ऐसे ही रहते हैं, फुस हो जाते हैं या ऊपर जाते हैं। सर क्यों आनी चाहिए आम आदमी? भाई इसलिए आनी चाहिए क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल हैं, वो ठीकरा फोड़ते हैं केंद्र के ऊपर कि इनके पैसे मिलते नहीं है इसलिए काम नहीं करते हैं। जी कौन? कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, किस लिए? उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। जब केंद्र के पास से ये बात हट जाएगी कि और जब केजरीवाल कहेंगे कि भाई पैसा मैं सारा फंड दे रहा हूँ, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको समय से तनख्वाह मिलेगी। हो सकता है वो कुछ करके दिखाएं, जैसे उन्होंने 10 गारंटी के बाद एक 11वीं गारंटी दी है कि वो RWS को मिनी पार्षद का दर्जा देंगे। अगर वो बात सच निकली तो पार्षद का आधा काम RWS खुद कर लेंगी, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव किसी भी पार्टी को लेना चाहिए अगर वो आती है तो। अच्छा लग रहा है इस बार टक्कर है? टक्कर भरपूर है। भरपूर टक्कर ये है कि आप 150-170 सीट से प्लस में आएगी आम आदमी पार्टी, ऐसा मेरा अनुमान है। ओ भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी है, कहीं कंपटीशन ही नहीं है। आप देखो, आप मेरे से लिख के ले जाओ। आप 7 तारीख के बाद दोबारा से इंटरव्यू लेने आना जी। और आप इस बात को लिख के ले जाओ कि अगर इतनी सीटें नहीं आएंगी तो मैं जो कहोगे वो हार जाऊंगा। देखिए आम आदमी पार्टी पे तो आरोप लग रहे हैं, मंत्री जेल में बंद है। ठीक है, मंत्री तो किसी के भी जेल में बंद होते हैं। देखिए, आज बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसका मंत्री कभी भी इस जेल में नहीं जाएगा। हमेशा जाएगा कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। कल को आम आदमी पार्टी या कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो उनके कभी भी पार्षद या विधायक जो है जेल में नहीं होंगे, फिर होंगे बीजेपी के जेल में। कभी ऐसा हुआ है कि बीजेपी का सत्ता में हो और बीजेपी का कोई पार्षद या विधायक फंस गया हो और उन्होंने उसको जेल में डाल दिया हो? कोई भी एक ऐसा उदाहरण देके बताओ। मेरा सवाल आप ही से। आप मानते कि सर जो भी आरोप लगते हैं अगर अगेंस्ट सरकार पे तो वो केवल फंसाने के लिए लगते हैं?
हाँ जी, दोबारा पूछे, मैं समझ नहीं पाया। जो आरोप लगे हैं वो केवल फंसाने के लिए लगे हैं या निराधार हैं? किस तरह के अब जैसे सत्येंद्र जैन पे आरोप लगा, ये केवल इनमें साबित नहीं हुए अभी। देखिए जी, साबित नहीं हुए, कोर्ट में केस है, आप कैसे कह सकते हैं और मैं कैसे कह सकता हूँ, जब तक कि वो साबित नहीं होता। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? नवीन अरोड़ा। अरोड़ा साहब, क्या लगता है दिल्ली में कौन आएगी इस बार? थोड़ा सा टफ लग रहा है इस बार, लेकिन आएगी बीजेपी। अच्छा, तो आप टक्कर दे रही है? आप टक्कर, आपकी हवा है खाली, वो टक्कर वो है जो हवा में दिख रही है, आने वाली नहीं है। तो ऐसे तो हवा मोदी जी की भी थी, मोदी जी आए ना। मोदी जी की तो एक बात बताइए, मोदी जी की रेटिंग अगर आज दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, जी। आप मोदी जी की रेटिंग को कंपेयर कर सकते हैं किसी के साथ? जी। आप कर सकते हैं? आप कोई भी रेटिंग ले लीजिए, यानी कि अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर आज नंबर 3 पे है पॉपुलैरिटी के अंदर, नंबर 2 पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया का आ गया, और नंबर 1 पे मोदी है। क्या किया है मोदी ने? कुछ किया है कभी? तो ये सबसे ज्यादा आलोचना भी उन्हीं की होती है। जितनी, मैं तो कह रहा हूँ और भर भर के गाली दे उनको। हम तो चाहते हैं और भर भर के गाली मिले उनको, तो वो अपने आप जो है ना, देखने वाला देखता रहता है और अपने काम हो जाते हैं। अच्छा, काम से खुश हो दिल्ली में? दिल्ली में किसके काम से खुश हूँ बताओ? चलो बात एमसीडी की हो रही है, एमसीडी के काम से खुश हो? नहीं, देखिए एमसीडी की काम से खुश तो नहीं है। जी। अब वो प्रॉब्लम चाहे क्रिएट करने वाले ने बहुत करी हो, लेकिन काम वो हुआ नहीं है। अब वो रीज़न तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। किसकी गलती है? कि कर्मचारियों की खुद की गलती है, उन्हें वेतन नहीं मिलता इसलिए नहीं करते? तो वेतन देने वाला है कौन? जी, जी, सैंक्शन मैं वही पूछ रहा करने हूँ। वाली तो आम आदमी पार्टी है ना। ऊपर से जब सैंक्शन हो रहा है, यहाँ से वो डिले करते हैं। आप बताइए, आप जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। अगर हमको 10 दिन भी सैलरी लेट हो जाती है, कितनी उथल पुथल मिल जाती है। अब 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिली। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि भाई एमसीडी पर उसे नहीं मिल उनका जी। काम एक ही है, आरोप लगाना, ठीक है। केजरीवाल साहब जो आए थे ना, आप केजरीवाल साहब की मैं बोलना नहीं चाहता जी, नहीं खुलकर बोलिए, आप उनके बिल्कुल जो बोलोगे वो देखिए। उनके चश्मे के अंदर से उनकी आंखें देखिए जी, इससे बड़ी धूर्त आंखें पूरी दुनिया में मैंने किसी की नहीं देखी। अगर चश्मे के अंदर से ध्यान से आंखें देखेंगे ना, इससे बड़ी धूर्त आंखें मैं तमाम लोगों से बात करता हूँ, लेकिन इतनी सटीकता से, इतनी जो कहते हैं ना, इतनी लगन से जो देखते हैं, वो आप मुझे पहली बार देखे हो। अच्छा, क्या लगता है? छोड़िए सब बात। अच्छा, लगता है इस बार अच्छा, टक्कर एक है? बात अच्छा, है, टक्कर है। एक बात है, दावा तो ये भी कर रहे थे जी गुजरात गई, अभी आया कहाँ है गुजरात? नहीं गुजरात टाइम तो आने नहीं, दो। उसने कहा आज वहाँ वोटिंग चल रही है। आज वोटिंग चल रही है ना, ये पहले ही घोषणा हुई थी, गुजरात की गवर्नमेंट गई, आप आम आदमी पार्टी आ गई। जी। वो पंजाब का मुख्यमंत्री अपने घर की समस्या छोड़कर हैं, आपने अगर सोशल मीडिया पे इतने वीडियो चल रहे हैं कि वो किसान परेशान है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो उनको छोड़कर वहाँ पे लगे हुए हैं। और आप दुनिया भर के सर्वे देख लीजिए। मैं कहता हूँ, मेरे को लगता है कि शायद 2002 का रिकॉर्ड भी टूटने वाला मैं है। आपको बताऊं, बीजेपी के 150 नेता गुजरात पहुंचे हैं। वो भी तो सब नहीं, वर्कर नहीं है, अलग अलग राज्य से मुख्यमंत्री हैं सर। वो सब कार्यकर्ता तो वो भी तो अपना, देखो, वो भी तो अपना काम छोड़ के आए। कर्म करने पर आदमी को विश्वास होता नहीं होता है। देखिए, कर्म करा, दिल्ली आप में आ गई, पंजाब में आ गई। हाँ, देखिए, आप अपने आप में नहीं आई है जी, जनता लाई है ना। नहीं, जनता भी नहीं लाई है। अच्छा, फिर? कांग्रेस की अपने कर्मों का फल है जो आपको ऊपर बिठा रखा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस इस कंपटीशन में नहीं है? कांग्रेस तो कहीं कंपटीशन कहीं नहीं है। क्या कमी लगती है कांग्रेस की सर, जो कांग्रेस को लोग पूछ ही नहीं रहे? एक बात मतलब बताइए, अब मोदी साहब की तरह अगर वो दाढ़ी बढ़ा लेंगे, राहुल बाबा अपने, मैं दाढ़ी पे नहीं, मैं सिर्फ केवल काम पे बात कर रहा हूँ। काम किया क्या है? ये तो आप धामी जी वाली बात को दोहरा रहे हैं। काम किया किसने? ये देखिए, सुनिए, मतलब कोई भी दाढ़ी रख लेगा, उस पर कॉपीराइट है? नहीं, कॉपीराइट तो किसी का नहीं है। अब एक बात बताइए, आप आज ये भाई साहब, मैं कह रहा हूँ भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। सीधी सी बात है। क्या लगता है इस बात से? कुछ नहीं, टक्कर है आपस में, जो जीतेगा, जिसने मेहनत ज्यादा करी होगी वो जीत जाएगा। नहीं, जिसने ज्यादा मेहनत करी होगी, काम करा होगा। ये बोलने में संकोच कर रहे हैं, मैं निसंकोच बोल रहा हूँ आपको कि आम आदमी पार्टी इस बार सीटें लेकर आ रही है। सर क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सुशील राघव है। सुशील जी, किस इलाके से हो? जी, मैं वैसे यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। यहाँ पर मैं पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। अच्छा। और मंडावली में मेरा रहने का निवास स्थान है। अच्छा, वार्ड वही पड़ता है आपका? हाँ जी, वही पड़ता है। सर क्या लगता है, कौन से काम पसंद हैं? एमसीडी चुनाव चल रहा है,
किसकी सरकार बनेगी, पार्टियां, तीनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं जी। किसके काम से संतुष्ट है? जी देखिए, मैं आपको प्रत्येक पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि चुनावी मैदान में हैं दिल्ली में। सबसे पहले कांग्रेस, उसे हमने 60 साल के करीब देख लिया है। जी। उसने लगभग हर तरीके के चुनाव जीते हैं, पर काम उसने जितने करने चाहिए थे वैसे नहीं किए। इसके कारण देश की जो तरक्की अब तक हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं किया, पर पूरी ईमानदारी से नहीं कर सके। यही वजह है कि जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन से शुरुआत करने वाली पार्टी थी। शुरुआती दौर में ऐसा लगता था कि आम आदमी पार्टी एक आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली है, पर जैसा कि अन्ना हज़ारे कहते थे कि सत्ता में परिवर्तन मात्र से परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उस समय काफ़ी कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति उस जन आंदोलन से जुड़े हुए थे, जैसे कुमार विश्वास थे, योगेंद्र यादव थे। अब क्या लगता है? मुझे लगता है ऐसा कि फ़िलहाल आम आदमी पार्टी ने अपने जो वादे किए थे उनसे सबसे मुकरती नज़र आ रही है, क्योंकि बिजली का ऐसा बिल तो हर भी- पार्टी करती है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उनके बेसिक चाल चरित्र और चेहरे में ही अंतर है। बिजली बिल की बात करिए आप। देखिए, बिजली के बिल की मैंने बात करी कि उन्होंने कहा था कि बिजली का बिल माफ़ होगा, लेकिन 1 यूनिट भी बढ़ जाने से लगभग पूरा ही बिल वो हाथ में थमा देते हैं। और 200 यूनिट तक तो हाँ जी, 200 यूनिट बिल्कुल कहा है उन्होंने। जी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक तरीके से समझें कि मुफ्त भी दे रहे हैं तो एक तरीके से जनता को ये हरामखोरी की आदत लगाने के बराबर है। कैसे? क्योंकि अगर आप सब कुछ ही मुफ्त में दे देंगे तो कोई भी व्यक्ति घर से काम करने के लिए निकलेगा ही क्यों? कल को अगर कोई योजना आ जाए कि आपको कपड़े भी फ्री में दे दिए जाएंगे, देखिए जनता सुविधाएं तो चाहती आप है। चाहते हो कि मतलब बीजेपी खाना पीना रहना सब महंगा कर दे ताकि लोग बीजेपी को पसंद करें? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में महंगाई को नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी सोच को अंतर्राष्ट्रीय करने की आवश्यकता है। क्या नाम भाई साहब आप? संजीव। संजीव जी, क्या करते हो? मैं रेडी लगाता हूँ। क्या लगाते हो? रेडी। रेडी कहाँ पे लगाते ये लग रही है सामने। हो? अच्छा, ये आप ही की है? हाँ जी। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे आपका वोट है? वोट यही है मधु विहार का। मधु विहार का। एमसीडी इलेक्शन है, किस क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? आम आदमी जीतेगा। क्यों? क्यों का वो हर तरीका से सुविधा दे रहा। क्या सुविधा मिल रही है आप? सुविधा का जैसे तंग नहीं करता, रेडी पचरी को हटाने की कोशिश नहीं करता है, समझे, लगवाता है और प्रोग्राम का लोन भी पास कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। अभी मैं वहीं से आ रहा था, मार्केट वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं करती, जो बोलती है सब ऐसे ही झूठे वादे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सही काम कर रही है, कोई ऐसा वो नहीं है। कितना कमा लेते हो दिन का? कमा लेते हैं 200, 300, 400 रुपये तो कम ही जाते हैं। बिजली का बिल माफ होता है? नहीं, बिजली माफ नहीं होता क्योंकि किराएदार हूँ हम। अच्छा, समझे। राहत मिलती है, बाकी सुविधाएं मिलती हैं? बाकी सुविधा सब है, लेकिन बिजली की कोई सुविधा नहीं है। बिजली के तो मकान मालिक ही किराया वो लेते हैं बिल। अस्पताल में जाते हो? हाँ, अस्पताल जाता हूँ। पहले में और अब में फर्क लगता है? हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। अब से 8-10 साल पहले जो सुविधाएं थी और अब सुविधाओं में कितना फर्क है? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सरकारी अस्पतालों की बता रहा हूँ अच्छा, कि आप अच्छे वाले से देखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, जितने खन सुविधा बताओ उतने खन जाते हैं और देखते हैं आप अच्छे आम आदमी पार्टी के समर्थक तो नहीं हो? मैं जनता से बात करने आया हूँ। नहीं, जनता मैं उनकी कोई समर्थक नहीं है, लेकिन जो मैं रेडी पटेरी ही लगाता हूँ वही बात बता रहा हूँ। यहाँ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश भाई, क्या करते हो? रेडी लगाते हैं। ये आप ही की रेडी है? अमरूद, संतरे, सेब कितना कमा लेते हो दिन का? कमा लेते हैं 400-500 रुपये। 400-500 रुपये। टैक्स भरते हो? नहीं, टैक्स कोई नहीं भरते? हम गरीब आदमी क्या टैक्स भरेंगे? कहाँ टैक्स होता है? अच्छा। नहीं, अभी पीछे लोग कह रहे थे कि हर आदमी की कितने आमदनी 300-400 रुपये, मुझे लगा रेडी लगा रहे हो तो 3-4 हज़ार कमा लेते होगे दिन का। नहीं, 300-400 रुपये कमाते हैं। आजकल पेट पालना मुश्किल है। ये क्यों? काम नहीं है ना, मार्केट में काम कम हो गया। लोग कह रहे हैं कि भाई आम आदमी जब से मोदी जी आए तब से तनख्वाह डबल हो गई है, लोगों की ट्रिपल हो गई है। रेडी वालों की कम हो गई आमदनी। किसको बढ़िया लगता है? कौन सी पार्टी बढ़िया लगती है? मेरे ख्याल से तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। वो भी आम आदमी पार्टी? दोनों आम आदमी पार्टी से हो क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, हालात देख के बता रहा हूँ इस तरीके। अच्छा, हाँ, क्या फर्क लगता है? फर्क ये लगता है, पहले से तो खैर काफ़ी फर्क है। बिजली का बिल नहीं आता हमारा। खुद का मकान है? हाँ, फ्लैट अपना है। 200 यूनिट तक फ्री का वादा करती है, क्या वो सही वादा है? मेरा बिल 0 बैलेंस आता है, कोई बिल नहीं आता। लोग उधर कह रहे थे कि झूठा वादा है, बिल बिजली के बिल आते हैं। नहीं, वादा कोई नहीं, मतलब बिल वगैरह कुछ नहीं आता।
अच्छा, क्या कहना चाहते हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे देखते हो? हालात बता रहे जीत सकती है वो, ये बता जीत रहे सकती है। हाँ। सर और भी मेरे साथ यहाँ लोग हैं, मेरे साथ और भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिकाइल। क्या करते हो? रक्षा चलाते हैं, रक्षा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो? हाँ। कमा लेते हो कि दिन का 2-2.5 हज़ार? ना वो उतना तो नहीं कमाते, मतलब 700-800 हो जाता है। 700-800 हो हाँ। जाता है। खुद का मकान है? नहीं, किराए का है। अच्छा, आइए यहाँ पे और लोगों से मैं बातें करता हूँ। क्या नाम सर आपका? विजय सिन्हा। विजय विजय सिन्हा। सर वोट इसी इलाके में? यहाँ इसी में यहीं। क्या करते हो सर? आई एम सीनियर जर्नलिस्ट इन दिल्ली। अच्छा, हाँ, सर क्या क्रिएटेड हम इन प्रिंट मीडिया। जी आई यूज टू बी इन इलेक्ट्रॉनिक। जी, क्या लगता है सर इन चुनावों को देख? हमें लग रहा है कि आम पार्टी जो है जी वो थोड़ा ऊपर है। ऊपर है। हाँ, लोग लोगों की पसंद है। पसंद है। हाँ, इनकी पसंद है, रेहड़ी वालों की पसंद है, छोटे दुकानदारों की, बड़े दुकान वालों की थोड़ी ना पसंद है। वो वोट ही नहीं देते हैं। वो मार्केट में वो कह रहे हैं दोबारा मोदी जी आएंगे। वो दे- देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, उनको कोई नॉलेज नहीं है। उनको जो लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रीय और नेशनल और इंटरनेशनल, वो उनको नॉलेज नहीं है। मैं इसी मार्केट से आ रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि मोदी जी रैंकिंग में नंबर 1 है। ये सब उन्हीं के लोग कहते हैं, दूसरे लोग जनरल लोग नहीं कहेंगे। जो जिसके पास दिमाग है, जो सोचने वाला है, वो नहीं कहेगा इसी बारे में। सर क्या लगता है जोर है इस बार? हाँ, आम पार्टी। कांग्रेस नहीं है कहीं भी टक्कर में? उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कांग्रेस को लोग चाहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करे तो ले जाए। नेताओं की कमी पार्टी की? नेताओं की कमी नहीं है, वर्कर्स की कमी है। वर्कर कैसे, जमीनी स्तर पे नहीं है? यस, वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो जो अपर लेवल है, जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके जो बोर्ड है, क्या वो सही तरीके से नहीं चुनते हैं वर्कर? स्थानीय नेता नहीं चुनते जो अच्छी राजनीति कर पाए, मुद्दे उठा पाए? एक टाइम ऐसा था जब शुरू में वो आम पार्टी जब आई तो इनके जो वोटर्स थे वो डाइवर्ट कर गए। अब उनको लाने का काम करना है कांग्रेस को। अच्छा, अब कांग्रेस कर नहीं रही है। कांग्रेस का नहीं है। इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम कैसे जीतेंगे, हाउ टू विन। जो शुरू से इनका अपना था कि साहब कि हम लोगों को घर से वोटर को निकालेंगे, बूथ तक ले जाएंगे, कॉल करवाएंगे, वो खत्म कर दिया। वो इसने आप में डाइवर्ट हो गया। वो इसलिए डाइवर्ट हो गया क्योंकि कोई ना कोई तो लड़ने वाला होना चाहिए ना। जी, आज कंपटीशन में कोई लड़ने वाला आपको लगता है सर, आप पुराने एकदम माहिर हैं मेरे पेशे में सर, मैं आपके सामने बच्चा हूँ, लगता है कि जितनी जल्दी आम आदमी पार्टी ने ग्रोथ करी है दिल्ली के अंदर, कोई जितनी जल्दी लोगों का सुरूर चढ़ा है, कोई और पार्टी चढ़ी? नहीं, और पार्टी की बात नहीं है। उनके पास एडवांटेज ये था कि दो पार्टी का एक मिल गया उनको। एक कांग्रेस का पूरा बनाया हुआ जो था, एक साइन बोर्ड, वो उनको मिल गया। जिस दिन अगर ये मजबूत हो जाएगा तो ये घसक भी जा सकते हैं। चल, थैंक यू। और यहाँ लोग हैं, पहले मैं बात करना चाहूँगा। 600 पानी का बिल आया हुआ है, बिजली पे पानी का कितना बिल है? 42,677 रुपये। जरा देख सकते हैं आप, जूम करके देखो। ये पानी का बिल है? हाँ, लॉकडाउन से अब तक का है। हाँ, हम पटरी लगाते हैं हम भी। अच्छा, हाँ, ये कैसे आ गया इतना? कोठी तो नहीं है आपकी? नहीं, एक फ्लोर है बस मेरे पास। क्या काम करते हो? ये आर्टिफिशियल का है, पटरी लगा। ज्वेलरी लगा रहे हो? पीछे कोई बड़ा कारोबार कर रखा हो? इतना बड़ा आपका मोटा बिल आया? मैं अभी भी घर में है और कोई नहीं अच्छा, है। कैसे बिल आया इतना? किसकी मिस्टेक रीडिंग है? वाले जो है वो गड़बड़ करते हैं रीडिंग जो। तो इसके लिए तो आप जाइए दफ्तर में, जाइए, उन्हें बताइए। नहीं मानते, वो कहते हैं हमने व्हाट्सएप। क्या रीडिंग गलत नोट कर ली है या फिर खामी कहीं है? किस ऐसा कुछ खामी नहीं, है? कोई बोलते नहीं वहाँ पर, ढंग से कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते हो? मंडावली। अच्छा, क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए? अब आने को तो जी बीजेपी और झाड़ू की चक्कर है केजरीवाल की। आपको क्या लगता है? मेरे को तो मोदी लगता है जी। मोदी जी थोड़ी ना आएंगे एमसीडी में। देखो अब जो भी टक्कर तो है दोनों। मोदी जी यहाँ सड़क पे थोड़ी ना आएंगे। दोनों की आपस में है। कूड़े की राजनीति हो रही है, कौन साफ करेगा? पब्लिक साफ करेगी तो। पब्लिक क्यों साफ करेगी? झाड़ू साफ करेगी। वो बाजार हाथ तो सफा। चलिए और लोगों से यहाँ बात करते तैयार है। हैं। चलिए, शुक्रिया। क्या करते हो? यही रक्षा चला रहे हैं, बैटरी वाला। कितना कमा लेते हो दिन का? बस वही किराया दे करके 400 बचता है। 400 रुपये किराया दे करके बचता है। 400। अपना घर है? नहीं, किराए का मकान है। कब से रह रहे हो दिल्ली में?
बहुत दिन से रह रहे हैं। वोट है? नहीं, हमारा वोट नहीं है। वोट नहीं है? नहीं। कितने दिन हो गए दिल्ली में रहते रहते? करीब 30 साल। 30 साल और वोट नहीं है? नहीं है, क्या करेंगे? पहचान पत्र नहीं बनवाया आप? पहचान पत्र सब बिहार का है। अच्छा चलो, क्या लगता है दिल्ली में? दिल्ली में तो हमको बुझा रहा है कि केजरीवाल। क्यों? इसलिए कि बोलता है कि शराब बंद करो, इधर बोलता है शराब बंद करो। पूरा देश में हमारा मोदी सरकार है, तो पूरा देश में बंद होना चाहिए। पूरा देश का आदमी को अच्छा होना चाहिए कि दिल्ली का आदमी जिंदा रहेगा, पूरा देश का आदमी मर जाए। शराब बंद होना चाहिए, पूरा देश में बंद होना चाहिए, एक दिल्ली में नहीं, पूरा देश का, ये सबके लिए है। हम तो यही कहेंगे, और क्या कहेंगे। अच्छा, पसंद है केजरीवाल? पसंद है हम लोग के लिए तो ठीक है। हम लोग के लिए ठीक है। बिल्कुल। क्यों तुम लोग के लिए क्यों? अच्छा है, बिजली बिल, पानी और ये क्या कहता है, हॉस्पिटल, राशन फ्री है, हर चीज़ फ्री है हमारे लोग के लिए। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करती है? नहीं जी, हम लोग के लिए सही है जी, और दुनिया के लिए अब जे हो हम अंदर मार्केट के लोग बोल रहे थे बिल आता है, कोई सब झूठे वादे करें आम आदमी पार्टी ने। नहीं, हम लोग के बिल फ्री आ रहा है, हर चीज़ फ्री आ रहा आपका है। भी फ्री आता है? भाई साहब यहाँ का बिहार के रहने वाले हम। अच्छा, आम आदमी पार्टी बढ़िया है? हाँ जी, हम लोग इस बार वही आनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आएगा जी। बिल्कुल आएगा? हाँ जी, 100% आएगा। वोट देते हो? हाँ जी, बिल्कुल देते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, पार्टी है, एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, कौन सी पार्टी आएगी? कौन सी आएगी अभी ये तो नहीं पता कौन सी आएगी। अच्छा, किसी का काम तो अच्छा लगता होगा? आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की अच्छा काम करती है मैम, उस पर तो आरोप लग रहे हैं। कुछ आरोप नहीं है, लगाने वाले आरोप लगाते हैं। अच्छा, ये आपकी मदर है? हाँ। अच्छा आंटी, आप बीजेपी की साइड हो और ये केजरीवाल की? हाँ, मैं तो बीजेपी की हूँ बेटा, वोट भी उन्हीं को दूंगी, एमसीडी में भी और उसमें भी। अच्छा, घर में लड़ाई तो नहीं होती अलग अलग वोट को नहीं लेकर? नहीं नहीं। अच्छा, कभी ये कहती हूँ, आप कहती हो कि वोट आपको देनी है, वो कहती हो नहीं बीजेपी को देनी है? नहीं नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी का काम कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। जी आंटी? अपनी अपनी मर्जी चलती है। अच्छा, सही है। ये थी मधु विहार की जनता जिसने अपना पक्ष रखा, बताया कि कौन सी पार्टी आएगी। हालांकि दोनों तरफ रहा, कुछ बताते हैं बीजेपी तो कुछ बताते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि ये एक जनता है, गरीब जनता है जिसको केजरीवाल की ज़रूरत है, जो कहती है हमें आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। तो वहीं कुछ लोग हैं जो दिल्ली की जनता है, जो ये कहती हैं कि मोदी का काम अच्छा लगता है, बीजेपी का काम अच्छा लगता है। 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में है और इस बार भी वो आनी चाहिए। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।